नमस्कार। बिहार की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी, बिहार के गांव से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। पश्चिम बंगाल उड़ीसा से होकर आने वाले यास चक्रवात का असर बिहार में दिखने लगा है। राजधानी पटना सहित राज्य के 33 जिलों में मौसम बदल गया है। आसमान में काले बादल हैं। शाम 5 बजे से दक्षिणी मध्य व पूर्वोत्तर बिहार के कम से कम 18 जिलों में हल्की बारिश व बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि यास की वजह से बिहार में हल्की से मध्यम बारिश होगी। कोई नुकसान की आशंका नहीं है। बावजूद इसके राज्य सरकार से लेकर सभी जिलों का प्रशासन अलर्ट पर है। राज्य भर में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 24 टीमें तैनात कर दी गई है। साथ ही 18 स्पेशल ट्रेनों को कैंसिल भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि गंगा नदी के तटवर्ती 10 जिलों में बुधवार शाम से बूंदाबांदी के साथ हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो चुकी है। पटना, वैशाली, गया, नालंदा, मुंगेर, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, बेगूसराय और भागलपुर में बारिश हो रही है। बक्सर, कैमूर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी और सारण जिलों के कुछ भागों में भी बारिश हुई है। इसके अलावा पूर्वी बिहार के पूर्णिया, खगड़िया, अररिया, किशनगंज व कटिहार में भी आसमान में बादल छाए हैं। कोरोना काल में लोगों की मौत के साथ साथ रिश्तों की मौत हो चुकी है। रिश्तों की डोर भी टूट रही है, लोगों का साथ छूट रहा है। समाज को सोचने के लिए मजबूर करने वाली एक तस्वीर अररिया जिले से आई है। मां की मौत के बाद पीपी किट पहनकर बेटी ने अकेले लाश को दफनाया था और इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। लाश उठाने में बेटी की मदद के लिए कोई नहीं आया था, लेकिन श्राद्ध क्रम में गांव के करीब 150 लोग भोज खाने पहुंच गए। अगली खबर दोस्तों, पूर्णिया जिले के 22 प्रखंड के मझुआ गांव में दो समुदायों के बीच हुई खूनी संघर्ष में बवाल बढ़ता जा रहा है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने एक विवादित बयान देकर इसे और सुलगा दिया है और उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों के साथ ऐसा अत्याचार हो गया होता तो राहुल गांधी पहुंच जाते। उन्नाव पर राहुल गांधी पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं, लेकिन इस पर चुप रहते हैं। आपको बता दें कि 19 मई की रात को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने महादलित लोगों के घरों में आग लगा दी थी और उनके साथ बेरहमी से मारपीट भी की गई और इसमें एक सेवानिवृत्त चौकीदार मेवालाल राय की मौत हो गई। घटना में 13 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और इसके बाद वहां पर तनाव जो है जारी है। अगली खबर दोस्तों, कोरोना को मात देने के लिए बेशक सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन अब भी गांव में कोरोना टेस्ट रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। शहरों में तो टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट थ्योरी काम कर रही है, लेकिन गांव इससे अभी भी कोसों दूर है। अब गांव में टेस्टिंग की रफ्तार तेज करने के लिए सरकार ने टीका एक्सप्रेस की तर्ज पर मोबाइल वैन की योजना बनाई है और यह गया जिले के गांव-गांव तक पहुंचकर लोगों की मुफ्त में आरटी-पीसीआर टेस्ट करेगा। सरकार ने इस बाबत स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रही कंपनी पीओसीटी सर्विस कंपनी से करार भी कर लिया है। अगली खबर दोस्तों, बिहार सरकार का जोर पर्यावरण पर खूब रहा, लेकिन अभी तक सभी 38 जिलों में विद्युत सप्ताह गिरी नहीं बनवा सकी है, न इसका प्रचार प्रसार कर सकी। विद्युत सप्ताह गिरी में 10 संस्कार से पर्यावरण और लोगों को कितना फायदा है। अभी पटना में बांस घाट, गुलबी घाट में 2-2 और खाजे कला में 1 विद्युत सप्ताह केंद्र काम कर रहे। पटना के अलावा भागलपुर, मुंगेर, मोकामा, सोनपुर, कोनारा में 1-1 केंद्र है, यानी बिहार में कुल 10 विद्युत सप्ताह गृह मौजूद हैं। पटना में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में अब तक लगभग 4000 से अधिक लोगों की मौत कोरोना लहर में हो चुकी है और जिन परिवारों पर कोरोना ने अपना कहर बरपाया है उनमें से सैकड़ों घर ऐसे हैं जिनके बच्चे बेसहारा हो चुके हैं और सरकार ने इनके लिए योजना का भी ऐलान कर दिया। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि ऐसे बच्चों का कोई आंकड़ा अब तक सरकार के पास है ही नहीं। पटना में रेल चाइल्ड लाइन को 14 साल का एक बच्चा मिला है। चाइल्ड लाइन से इस बच्चे को CWC के हवाले कर दिया है। बच्चे के मुताबिक बीते महीने उसके माँ बाप की बीमारी से मौत हो गई थी। बांका में बड़ी कार्रवाई, लॉकडाउन में शराब माफिया काफी एक्टिव है। कोरोना काल में भी शराब जमकर सप्लाई हो रही। बांका जिले में अवैध शराब के कारोबार को रोकना उत्पाद विभाग के साथ साथ पुलिस के लिए लगातार चुनौती बनी हुई है। यहाँ के बौसी थाना क्षेत्र के श्याम बाजार के पास ट्रक को जब्त कर लिया गया। मौके पर से 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। वहां से 145 कार्टून शराब की बरामदगी की गई है। तो भोजपुर में अपराधियों ने एक ऑटो चालक की पीट कर हत्या कर दी। शाहपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में यह घटना हुई है और आपको बता दें कि आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों का कहना है कि ऑटो चालक को देर रात मारकर खेत में फेंका गया था। घटना से आक्रोशित परिजन हंगामा करने लगे। परिजनों का कहना है कि
रात करीब 10 बजे वह किसी से फोन पर बात करते हुए घर से बाहर निकला था और इसके बाद वह वापस नहीं लौट पाया। दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन ने भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिवस के रूप में मनाने के लिए पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया। बटाईदार किसानों को पहचान पत्र देते हुए सरकारी सहायता देने की मांग की। साथ ही सरकार को कहा कि पिछले 15 साल से बंद एपीएमसी मंडियों की बहाली फिर से की जाए। आपको बता दें कि बिहार में 2006 से बंद हैं एपीएमसी मंडियां और ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों के आह्वान पर देशव्यापी काला दिवस के समर्थन में ये प्रदर्शन किया गया है। दोस्तों, अगली खबर, चक्रवाती तूफान यास को लेकर बिहार के 26 जिलों में अलर्ट पर रखा गया है। आज ओडिशा तट से टकराने के बाद तूफान बिहार के रास्ते राज्य में दाखिल हो चुका है और इसके लिए मौसम विभाग के अलर्ट के अलावा विभिन्न जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 24 टीमें लगा दी गई है। इन जिलों में 160 mm तक बारिश होने और ठनका गिरने की संभावना है। संबंधित जिलों में सुरक्षा को लेकर आपदा राहत की टीमों को लगाया गया है। बिजली और अन्य आवश्यक व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से रणनीति बनाई गई है। संभावित खतरों को देखते हुए भागलपुर में जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इस बाबत एसडीआरएफ की टीम भी तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं तो ट्रेन के जरिए बिहार से झारखंड, ओडिशा और केरल जाने वाले पैसेंजर्स के लिए जरूरी खबर। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवाती तूफान यास की वजह से पूर्व मध्य रेलवे ने ठोस कदम उठाते हुए फिर से कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। बुधवार को इस बारे में एक आदेश जारी किया गया था। 27 और 28 मई को पटना से एर्नाकुलम जाने वाली स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है। इसी तरह से गुरुवार को भी दानापुर से टाटा जाने वाली स्पेशल ट्रेन को कैंसिल किया गया है। आज भी इस ट्रेन को दानापुर से नहीं चलाया गया है। वहीं दोस्तों, बेगूसराय में कुख्यात अपराधी के गैंग और बिहार व जिला पुलिस की टीम के बीच रात के अंधेरे में मुठभेड़ हुई और इसमें दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चली है। देर रात को सिमरिया इलाके में एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए धावा बोला था। इस ऑपरेशन में पुलिस की गोली से एक अपराधी घायल हो गया है। पुलिस ने अपराधियों के ठिकाने से 5 हथियार और गोली बरामद किए हैं और पुलिस ने समस्तीपुर में भी छापेमारी जारी की है। दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा और बोध गया में बौद्ध धर्म गुरुओं ने भगवान बुद्ध की 2565वीं जयंती सादगी के साथ मनाई। कोरोना काल में किसी तरह का भव्य आयोजन नहीं किया गया। बौद्ध भिक्षुओं ने बोधि वृक्ष के नीचे विशेष पूजा अर्चना की और किसी भी वीआईपी को अतिथि के तौर पर नहीं बुलाया गया। भगवान बुद्ध की जयंती पर बोध गया में भव्य आयोजन हुआ करता था। देश विदेश से भी गेस्ट आते थे, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से सिर्फ कुछ बौद्ध भिक्षुओं की मौजूदगी में ही पूजा अर्चना की गई। साथ ही दोस्तों, कोरोना में उन नियोजित शिक्षकों और लाइब्रेरियन को ज्यादा कठिनाई झेलनी पड़ रही है जो नियुक्ति के बाद से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे। पिछले साल इनकी सेवा शर्त सरकार ने लागू की तो उम्मीद बंधी थी कि सरकार जल्द से जल्द ट्रांसफर के लिए आवेदन मिलेगी, लेकिन 1 साल बीतने को है। शिक्षक और लाइब्रेरियन ने ट्रांसफर शब्द जमीन पर उतरते देखा ही नहीं है। बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ ने कोरोना काल में ही ऑनलाइन आवेदन लेकर ट्रांसफर करने की मांग की है और कई शिक्षिकाएं ऐसी है जो नौकरी के बाद से मायके में ही है। कोरोना काल में दिव्यांग भी काफी परेशान हो रहे हैं। साथ ही दोस्तों, लॉकडाउन में बंद दुकानों, स्कूलों और कोचिंग संस्थान के साथ अन्य प्रतिष्ठानों को सफाई का टैक्स नहीं देना होगा। नगर निगम ने भारत सरकार और प्रदेश सरकार के साथ जिला प्रशासन द्वारा बंद कराए गए प्रतिष्ठानों के लिए बड़ी राहत दी है और यह निर्णय सशक्त अस्थायी समिति की 49वीं साधारण बैठक में लिया गया। और इतना ही नहीं, पीएमसी के आउटसोर्सिंग कर्मियों का बोनस भत्ता भी 4500 रुपये एवं कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 10 लाख रुपये की राशि देने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में आज के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को।